आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीतीश संग लालू भी विपक्षी बैठक में शामिल होने जाएंगे बेंगलुरु। सीएम के मास्टर प्लान पर होगी चर्चा। दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केस को संविधान पीठ के पास भेजने की इच्छा जताई। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर डिटेन, घर से उठाकर ले गई यूपी एटीएस की टीम। चाचा और भाई पाकिस्तानी सेना में सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ, घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने रखी शर्त, दिया सीट शेयरिंग का 6-1 का फॉर्मूला। चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचा, चांद के रास्ते में तीसरा पड़ाव पार। बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, चुनाव से पहले फिर मारी पलटी। दक्षिण कोरिया में 9 दिन से जारी है बारिश का कहर, अब तक 40 की मौत, मलबे में तलाशे जा रहे लापता लोग। खराब हुआ उर्फी जावेद का चेहरा, ट्रोलिंग से परेशान होकर करवाया था ये काम। और राहुल द्रविड़ आयरलैंड दौरे पर नहीं जाएंगे, लक्ष्मण कोच होंगे। एशिया कप वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बैटिंग और बॉलिंग कोच को भी रेस्ट। बेंगलुरु में विपक्षी बैठक को लेकर सोमवार को विपक्षी नेताओं का जुटान शुरू हो गया है। 26 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के 2 दिवसीय विचार मंथन सत्र में भाग लेने की संभावना है, जहां वे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। वहीं इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने पर चर्चा होने और अधिकांश लोकसभा सीटों पर साझा विपक्षी उम्मीदवारों को खड़ा करने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली सरकार बनाम एलजी के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह केस को 5 जजों के संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। फिर संविधान पीठ तय करेगा कि क्या केंद्र इस तरह संशोधन कर सकता है या नहीं। हालांकि इस मामले में अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इस मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट उस दिन तय करेगा कि इस दिल्ली अध्यादेश के मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं। हालांकि केजरीवाल सरकार ने संविधान पीठ को मामला संदर्भित करने का विरोध किया है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को यूपी पुलिस की टीम ने डिटेन कर लिया है। मामले में सुरक्षा एजेंसियों के हरकत में आने के बाद अब यूपी पुलिस की टीम सीमा हैदर को नोएडा से डिटेन कर ली गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को सीमा हैदर को सादी वर्दी में आई यूपी पुलिस की टीमें घर से लेकर निकल गई। पुलिस कर्मियों ने पहले गली के दोनों तरफ का रास्ता रोका और उसके बाद सीमा हैदर को बाहर निकाल कर लेकर गए। पुलिस सीमा हैदर को कहां लेकर गई है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पूछताछ के लिए लेकर गई है। घर के लोग दरवाजा बंद कर चुके हैं। फिलहाल कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उधर बताया जा रहा है कि यूपी की एटीएस टीम केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है। साथ ही सीमा के पाकिस्तान से यूपी आने और उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जांच की जा रही है। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आ गया है। सीमा को सोमवार को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया है। एटीएस सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी अपने साथ ले गई है। किसी सीक्रेट लोकेशन पर सीमा से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार है। उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इससे पहले सीमा ने अपने भाई को लेकर कहा था कि वह सेना में नहीं है बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। एटीएस इस इनपुट की जांच कर रही है कि यह कितना सच है। नीतीश कुमार के साथ छोड़ देने के बाद बीजेपी को बिहार में साथी की तलाश में है। बीजेपी जानती है कि 2024 में अकेले जाना खतरनाक हो सकता है और देश के आम चुनाव में ये रिस्क उठाना ठीक नहीं है। यही वजह है बीजेपी ने पुराने साथी चिराग पासवान को 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए न्योता भी भेजा, लेकिन अभी तक चिराग ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मुश्किल शर्त रख दी है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी
लोक जनशक्ति पार्टी के लिए उन सभी 6 लोकसभा सीटों की मांग की है जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में अविभाजित एलजेपी ने जीत हासिल की थी। लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में तीसरा बाधा पार कर ली है। चंद्रयान 3 ने दूसरा ऑर्बिट रेंजिंग मैनूवर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार दोपहर 1:14 पर यह अपडेट दिया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की लोकेशन अब 41,603 किलोमीटर इंटू 226 ऑर्बिट में है। यह धरती के चक्कर लगाते हुए उसके गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलेगा। इसरो के अनुसार अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 और 3 बजे के बीच होगी। इसरो ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 40 दिन लगेंगे। इसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करना है। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 1 साल बाकी है। उससे पहले सियासी उलटफेर होने शुरू हो गए हैं। एक दिन पहले जहां सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन दोबारा थामा, तो वहीं अब ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान आज दोपहर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सपा में गए दारा सिंह चौहान 2 दिन पहले घोसी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद चौहान ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। दारा ने आज लखनऊ बीजेपी दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। खबर यह भी है कि योगी सरकार के कैबिनेट के पहले विस्तार में दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं। दारा सिंह योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। दक्षिण कोरिया में सोमवार को 90वें दिन बारिश का कहर जारी है। करीब 40 लोगों की मौत हो गई है और बचाव कर्मी भूस्खलन, तबाह मकानों और मलबे के ढेर में लोगों की तलाश कर रहे हैं। देश में 9 जुलाई से बारिश हो रही है। बारिश के कारण भूस्खलन तथा अन्य घटनाओं में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है, 34 घायल हुए हैं और 10,000 लोगों को घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। बारिश का सर्वाधिक असर दक्षिण कोरिया के मध्य तथा दक्षिणी इलाकों में पड़ा है। अपने अजीबोगरीब फैशन के लिए फेमस उर्फी जावेद का चेहरा खराब हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, खुद उर्फी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है और साथ ही गुस्सा भी जाहिर किया है कि उन्होंने अपने चेहरे के साथ छेड़छाड़ क्यों की। दरअसल एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर उनके कपड़ों के अलावा उनके डार्क सर्कल की वजह से भी काफी ट्रोल किया जाता है। एक्ट्रेस अपने डार्क सर्कल वाली पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर अक्सर शेयर करती रहती है। ऐसे में उर्फी ने ट्रोलिंग से परेशान होकर डार्क सर्कल के लिए ट्रीटमेंट लिया, पर वो उल्टा पड़ गया। उर्फी ने डार्क सर्कल छुपाने के लिए आई फीलर करवाए, लेकिन ये करवाने के बाद उनकी आंखों के नीचे सूजन आ गई और फीलर की वजह से वह काफी अलग नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ को आयरलैंड दौरे से आराम दिया जाएगा। द्रविड़ के साथ बैटिंग और बॉलिंग कोच भी आयरलैंड नहीं जाएंगे। इनकी जगह एनसीए मेंबर्स टीम इंडिया के साथ कोचिंग स्टाफ के रूप में रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार वीवीएस लक्ष्मण आयरलैंड दौरे पर हेड कोच रहेंगे। आयरलैंड दौरा 18 अगस्त से शुरू होगा। टीम इंडिया यहां 3 T20 मैच खेलेगी। माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को भी यहां कप्तानी दी जाएगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।